अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। अभी देख रहा था दुनिया में क्या हो रहा है, तो दो बड़ी अजीब सी खबरें मेरी आंखों से गुजरी। एक तो जो अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने एक पाकिस्तान के हवाले से एक बात बड़ी संजीदा की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं ना, वहाँ पे जो बीमारियों का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है। यानी कि बहुत सारी अमवात और बहुत सारी बीमारियाँ जो बढ़ सकती हैं जिस इलाकों में ये सैलाब आया है। और आपको पता ही है 1/3 जो पाकिस्तान है वो उसमें उसको अफेक्ट किया इस सैलाब ने, जिससे तकरीबन 4 करोड़ के करीब 3.5-4 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। 1700 लोग 1700 इस दुनिया से जा चुके हैं। लाखों करोड़ों को बीमारी हुई हैं। बल्कि जो फर्दर डिटेल थी वो भी बड़ी खौफनाक थी कि 8 लाख अभी भी ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, यानी कि समझ लें आप वो महाजिर हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। और 40% जो इज़ला है, जो 40 इज़ला हैं वो अभी भी आफतज़दा हैं। तो वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक कंसर्न शो किया वो ये शो किया कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो ख़तरा है वो ये है कि सैलाब के जो इलाके हैं वहाँ पे बीमारियों का जो फूटने का एक अंदेशा है वो बहुत उनके ख्याल में एक सीरियस मसला है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा और दूसरी खबर भी मैंने जोड़ी, वो थी आलमी इदारा से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में। इसमें एक ना पाकिस्तान ने एक एफ़र्ट की जिसमें शहरी रहमान पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्टर भी मौजूद थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि जी सैलाब ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तो मैं पैसे दो, जो तुम पैसे कह रहे हो बड़े थोड़े हैं। तो उस पर जो जिनेवा के जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसने जो बड़ी ख़तरनाक बात की, उसने कहा पाकिस्तान में सेहत आमा की जो सूरत हाल है ना, जो सेहत आमा का निज़ाम है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है। मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है वो इस काबिल नहीं है, उसमें इतनी सकत नहीं है, उसमें इतनी जान नहीं है कि जो बीमारियों का ख़तरा है, जो लोगों को बीमारियाँ लाहक हो रही हैं और जो सैलाब से सूरत हाल बन रही है, वो लोगों की सेहत को इंश्योर नहीं कर सकता, इलाज नहीं कर सकता, लोगों को वो अद्वियात नहीं दे सकता, वो सहूलतें नहीं दे सकता जिससे जो लोगों को थ्रेट्स आ रही हैं उनकी हेल्थ के हवाले से वो पूरा कर सके। तो दो मेजर बड़ी खबरें मैंने आपको दी हैं, एक WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा की। मगर इसके बाद मैंने सोचा कि दुनिया को बड़ा फ़िक्र है पाकिस्तान का, हमें पाकिस्तान का कितना फ़िक्र है। तो मैंने पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, वो उसकी स्टडी की। फिर मैंने पाकिस्तान के मीडिया की स्टडी की और मैंने देखा कि जो बाहर की दुनिया है जिसका जो फिज़िकली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनके मुताबिक जो मसाइल हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। अब देखना ये था कि वो पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। तो तकरीबन मैंने एक हफ़्ता जो स्टडी की कि पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये दुनिया तो बड़ी बेवकूफ़ है। कि यूनाइटेड नेशन को तो अक्ल ही नहीं है कि असल मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर है, जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है, उसके लिए क्या चीज़ें अहम है। तो वो मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे बड़ा ही बचपना लगा UNO में, मुझे बड़ा ही बचपना लगा WHO में कि ये क्या छोटी छोटी बातें कर देंगे। ये 3-4 करोड़ लोगों को बीमारियों का मसला है, रहने का मसला है, और बीमारियाँ फूट जाएंगी, सैलाब के साथ बड़ा मसाइल होगा, आपके पास सेहत का निज़ाम नहीं है, आपके पास अद्वियात नहीं है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो इशू नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या है जो मैंने देखा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि आर्मी चीफ की जो ना एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस पर सारे इंटेलेक्चुअल को, जो हज़ारों लाखों की तादाद में मेरे समेत, वो 2 नंबर ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, हर बंदा बता रहा है जी कि एक्सटेंशन होगी। मुझे पता है कि नहीं होगी, चलें जी एक्सटेंशन हो गई, नहीं होगी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि एक्सटेंशन नहीं होगी। तो फिर अगला सवाल हो जाता है हु विल बी द न्यू चीफ। लो जी, फिर उसमें दानिशमंदी शुरू हो जाती है कि पहले 5 जनरल, पहले 7 जनरल, पहले 4 जनरल, फिर उस पर अक्ल व दानिश की एक बहुत डिटेल, विजडम के साथ डिटेल आती है, वाह जी वाह। फिर उसके बाद तीसरा सवाल आ जाता है कि वज़ीर आज़म का इंटरेस्ट किस जनरल में है, कौन किसको लगाएगा और वो क्यों लगाएगा। ये भी बहुत बड़ा मसला फ़ीसा गुरस है जो कि पाकिस्तान का बन जाता है। फिर अच्छा, इसके साथ एक ये बहुत बड़ा सदाबहार मसला होता है, वो अभी तक वो बच्चों की तरह एक ज़िग-ज़ैग चल रहा है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन कब होंगे, अगले महीने होंगे, 2 महीने होंगे। बेशुमार PTA के लोग हैं, शेर रशीद जिसमें सबसे आगे होते हैं कि अगले 15 दिन बड़े अहम है, अगले हफ्ता बड़ा अहम है, अगले 16 दिन बड़े अहम है, अगले 17.5 दिन बड़े अहम है। इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, इलेक्शन होगा नहीं होगा। तो इलेक्शन के साथ फिर ये बहस शुरू हो जाती है अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। फिर इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ होगी कि नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी कि नहीं होगी, फ़ौज क्या इस बार सियासत से बाहर
होगी कि सियासत का हिस्सा होगी। ये इंतहाई इंटेलेक्चुअल इशूज़ हैं, इंतहाई आला सवालात है जो पाकिस्तान के सारे दानिशवर आरोप के जवाब देते हैं। वो सलाब सलूब तो मैंने जो बात शुरू की है कि वो WHO वाले तो बेवकूफ़ हैं, यूनाइटेड नेशन वाले तो पागल है, ये फजूल सी बातें करते हैं जी आपका हेल्थ सिस्टम नहीं है, आपके 3-4 करोड़ लोग अपना ज़िंदगी मौत के लाले पड़ जाएंगे, 8 लाख के पास रहने की जगह नहीं। मगर असल इशू तो हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं कि जिस तरह एक और भी बहुत बड़ा फजूल सा मसला डिस्कस हम करते ही नहीं है, यानी कि जो स्टडी मैंने की है, जो समझ आई है मुझे कि सिर्फ 6 महीने से 1 साल के दौरान जो खाने पीने की चीज़ें वो 350% तक कई की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल और बिजली जो ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है उसमें 100% इजाफा हो गया 5-6 महीने में जब से ये इत्तेहादी हुकूमत आई है। ये भी मसला नहीं है, वो तो मसला तो हमारा वो है ही नहीं, आपको मैंने बता दिया। वो तो इलेक्शन कब होंगे, वज़ीर आज़म कौन होगा, अपना आर्मी चीफ कौन होगा, फ़ौज न्यूट्रल होगी नहीं होगी, हमारे ये मसले हैं। अब नए नए जो जाते जाते नए और बड़े हमने मसले बना लिए हैं, मसलन कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए, कि थोड़ी देर के लिए नाअहली होनी चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी यही मसला है। वो भी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी कहा कि ये कई केसेस में उन्होंने भी इस पर कमेंट किए हैं। ये भी एक नया मसला आ गया। अब और दानिशवराना एक दूसरा मसला आ गया कि एक मसला है कि मरीम लंदन से कब आई, और दूसरा मसला है कि जनाब परवेज़ लाई लंदन कब वापस आएंगे और वो लंदन क्या कर रहे हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जो परवेज़ लाई साहब में लंदन के फ़लाँ इलाके में उनकी गाड़ी देखी गई है, फ़लाँ इलाके में वो घूमते नज़र आए हैं, और अंदर से ये सब का मसला बना है कि मरीम क्यों गई है, परवेज़ लाई क्यों गया, कौन किससे मिला है लंदन में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। फिर इसके साथ एक और भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग मसला है। वो अच्छा तो बड़ा रिपोर्टर तो वो है, बड़ा पॉलिटिशियन तो वो है, बड़ा सियासतदान तो वो है, बड़ा एनालिस्ट तो वो है, जब वो ये बताएगा जी पंजाब हुकूमत कब जाएगी और पंजाब हुकूमत के बाद जो नई हुकूमत बनेगी नया CM कौन होगा, उसमें नून का कितना हिस्सा होगा, उसमें पीपल पार्टी को क्या मिलेगा, उसमें PTI को क्या मिलेगा। फिर अभी ये मसला फीसा गुरस हाल नहीं हो रहा कि परवेज़ लाई किसके साथ है, वो पीपल्स पार्टी के साथ है, वो जरदारी के साथ है, वो PTI के साथ है, वो इमरान खान के साथ है। ये बड़े बड़े दानश्वराना मसले हैं जो हैं। बाकी ये छोटे छोटे मसले हैं, उस पर तो बहस करने की ज़रूरत नहीं। मसले अभी फजूल सी खबर आ गई जी कि KPK के पास पैसे नहीं है कि अपने सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह दो। ये तो खैर मसला ही नहीं, इसमें ना बहस करने की ज़रूरत है। हाँ, एक और भी बड़ा मसला है सदाबहार कि फ़लाँ पे किस किस पे आर्टिकल 6 लगता है। हमारे यहाँ ये हमेशा कसरत हमें ज़रूरत रहती है कि गरदार कौन है। तो इमरान से पूछो वो कहता है वज़ीर आज़म गरदार है, इस पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। वज़ीर आज़म से पूछो वो कहता है इमरान गरदार है, इस पे अपना आर्टिकल 6 लगाएंगे। अभी जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, जो बिजली की सूरत हाल है, उसमें इतनी पैदावारी लागत महंगी हो गई है कि पाकिस्तान में जो एक नया सर्वे है उसके मुताबिक 50 लाख मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। मगर ये तो हमारा मसला ही नहीं है, वो मैंने आपको शुरू में बता दी। हमारे तो मसले बड़े बड़े होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। और हमारा वज़ीर आज़म जो है उसने जो बरतानिया को एक इंटरव्यू दिया उसमें भी उसने बहुत बड़ी बात कर दी। उसने कहा जनाब माहौलियाती आलूदगी जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, हमें लग रहा है कि कहीं ऐसे हालात ना हो जाए कि जो अमीर ममालिक हैं जिन्होंने दुनिया की इन्वायरमेंट को ख़राब किया, हमें भीख मांगने पे मजबूर ना किया जाए। तो ये तकरीबन हमारी असल की सूरत हाल है। और जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, हाँ कर्ज़े लेना तो हमारा शौक़ है। और ये लेटेस्ट जो मैं स्टडी पढ़ी है उसमें 9,326 अरब रुपए का इजाफा हमने कर्ज़ों में कर दिया। ये तो हमारा मसला नहीं, हमारा मसला तो वही होता है जी कि साइफन लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, इमरान खान को वाकई फ़ौरन किसी हुकूमत ने निकाला कि नहीं निकाला, इमरान खान की जो MNA है वो वापस असम्बली में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये हमारे सारे मसले हैं। और छोटा सा गौरमी फजूल सी खबर मैंने पढ़ ली कि 56 अरब रुपए सिर्फ बैंकों ने बना लिए हैं डॉलर के उतार चढ़ाव में। सारा आर्टिफिशियल गेम है, डॉलर को महंगा कर दो, सस्ता कर दो, गरीब आदमी मरता रहे, वो ज़िंदा रहे, बिजली का बिल दे ना दे, खाना मिले ना मिले। अमीर होने के लिए बेहतर है कि बैंकों ने 56 अरब रुपए सिर्फ डॉलर के उतार चढ़ाव में कमा लिए। तो मैं बस कंक्लूजन यही है कि WHO को मेरा हाल बड़ी सख्त ज़रूरत है, UNO को बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के असल मसाइल की बात करें जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कब होंगे, वज़ीर आज़म कब कौन होगा, आर्मी चीफ नया कौन होगा। हमारे ये इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं हैं। तो ये बड़ी ज़रूरत है उनको समझाया जाए कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।